नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य संघर्ष के दौरान खुलकर भारत का साथ देने वाला रूस अब चाह रहा है कि भारत और चीन के संबंधों में तनाव कम हो। हम आपको बता दें कि रूस के चीन के साथ बहुत मित्रवत संबंध हैं और वह चाह रहा है कि भारत भी अब चीनियों के साथ संबंध सुधारे। इसके लिए प्रयास भी शुरू हो गए हैं। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि दरअसल पश्चिमी देश भारत और चीन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। सरकारी समाचार एजेंसी TASS की खबर के मुताबिक लावरोव ने मॉस्को में सीमाओं के बिना संस्कृति, सांस्कृतिक कूटनीति की भूमिका और विकास विषय पर आयोजित डिप्लोमेटिक क्लब की बैठक में यह टिप्पणी की। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, एशिया प्रशांत क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों पर गौर करें, जिसे पश्चिम ने अपनी नीति को स्पष्ट रूप से चीन विरोधी रुझान देने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र कहना शुरू कर दिया है। इस उम्मीद के साथ भी कि इससे हमारे महान मित्रों और पड़ोसी देशों भारत व चीन के बीच टकराव पैदा किया जा सकेगा। हम आपको बता दें कि चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए स्थापित क्वाड के मुखर आलोचक लावरोव ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य गठबंधन AUKUS के गठन के बाद इसकी आलोचना कम कर दी है। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देश एशिया में आसियान, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, उसकी भूमिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, पश्चिमी सहयोगी दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी प्रभावशाली भूमिका में आना चाहते हैं। वे आसियान की केंद्रीय भूमिका को कमजोर करना चाहते हैं, जो कई दशकों से सभी के लिए अनुकूल थी और जो आसियान देशों और उनके सहयोगियों की ओर से राजनीति के क्षेत्र में, सैन्य सहयोग के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में बातचीत में कायम एकमत पर आधारित थी। आपको बता दें कि आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम इसके सदस्य देश हैं। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, आम सहमति के नियम, साझा आधार की तलाश, इन सभी को हमारे पश्चिमी सहयोगी धीरे धीरे दरकिनार करना शुरू कर रहे हैं और कुछ आसियान देशों को एकीकृत मंचों के बजाय खुले तौर पर प्रतिरोधी मंचों से जोड़ने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। उन्होंने यूरेशिया में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का भी आह्वान किया। लावरोव ने कहा, यूरेशिया जैसा कोई दूसरा महाद्वीप नहीं है जहां इतनी सारी सभ्यताएं एक साथ रहती हैं और जिन्होंने आधुनिक युग में भी अपनी पहचान और प्रासंगिकता बनाए रखी है। हालांकि यूरेशिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप भी है जहां कोई महाद्वीप व्यापी मंच नहीं है। यूरेशिया में इस तरह के एकीकृत मंच की जरूरत है ताकि कई बड़ी, वास्तव में महान शक्तियों और सभ्यताओं के हितों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। उन्होंने याद दिलाया कि अफ्रीका में जहां उप क्षेत्रीय मंचों के अलावा अफ्रीकी संघ मौजूद हैं, वहीं लातिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में लातिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों का समुदाय है, जबकि यूरेशिया में अभी तक ऐसा कोई मंच नहीं बनाया जा सका है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।